आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट है, जब हम सेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेट होता क्या है। सेट का डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो हमारा सेट होता है वेल डिफाइंड, एक तो हमारा सेट होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कंप्लीटली डिफाइंड हो, यानी कि पूर्ण रूप से परिभाषित हो। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करने का मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा। एंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब होता है अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। जो भी हमारा सेट होगा एक तो वेल डिफाइंड होगा, साथ ही एज वेल एज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि हमें सेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो कलेक्शन भी उसका हो और साथ ही जो भी ऑब्जेक्ट्स हो वो काफी अलग हो। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 2 3 5 7 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है, कि अगर मैं ये कहूं कि जो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है ये कितना है 2 3 5 7 11। इसका मतलब कि एक तो है कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है, तो ये अपने आप में वेल डिफाइंड है क्योंकि ये फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है। साथ ही साथ ये कलेक्शन है। अब कलेक्शन किसका है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे ये नंबर है, अभी आगे बताएंगे इसको हम क्या बोलते हैं। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब अलग अलग है। 2 जो है 3 से अलग है, 3 5 से अलग है, 5 7 से अलग है, 7 11 से अलग है। ये सब अपने आप में डिस्टिंक्ट है, यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और साथ ही साथ ये कलेक्शन भी हैं। अब कलेक्शन किसका है? ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, एज वेल एज वेल डिफाइंड। ये साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे है? क्योंकि ये फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है। कि अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो हम भी ये कहेंगे कि 2 3 5 7 11। दुनिया में आप किसी से पूछ लो, सभी लोग यही कहेंगे कि 2 3 5 7 11। इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि सभी लोग इसी को बोले हैं। अगर आज हम इंडिया में हैं तो अगर इंडिया में अगर 2 3 5 7 11 फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर है, तो ये आप अमेरिका में चले जाओ वहां भी यही है, यूरोप में चले जाओ वहां भी यही है। इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है। तो जो वेल डिफाइंड होगा और साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेट्स बोलेंगे। इसमें नोट करने वाली दो चीजें हैं कि वी डिनोट अ सेट बाय अ कैपिटल लेटर। सेट को जब भी हम डिनोट करेंगे, सेट को जब भी हम डिनोट करेंगे तो वी डिनोट अ सेट बाय अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर में कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग एबीसी से ही डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जनरली वी राइट सेट्स इन करली ब्रैकेट्स। सेट को हम जब भी लिखेंगे वो करली ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। ध्यान रहे कि सेट को जब हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर ए टू जेड से, ए टू जेड के बीच कुछ भी हो सकता है। ए बी सी जनरली हम लोग डिनोट करते हैं एबीसी से। ठीक, वी राइट सेट्स इन करली ब्रैकेट। सेट्स को जब भी हम लिखेंगे उसको लिखेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पे एक जानते हैं कि ये जो हमारा 2 3 5 7 11 है, इसको हम लोग सेट्स के अंदर इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट्स के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। कि ये जो है ये करली ब्रैकेट के अंदर जो मेरा सेट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये 2 क्या है? एलिमेंट्स है। 3 क्या है? एलिमेंट है। 5 क्या एलिमेंट है? तो करली ब्रैकेट के अंदर जो सेट है लिखा हुआ है ये सब एलिमेंट्स है, इनको हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि जो सेट होता है इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। सेट को हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं। जो पहला है फर्स्ट हमारा है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आमतौर पे जनरली हर बुक में रोस्टर फॉर्म ही दिया रहता है, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड अ set is described by listing elements separated by commas and enclose them by curly brackets। इसका मतलब कि जब हम रोस्टर फॉर्म को जब हम लिखेंगे, जब भी हम रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे तो पहली चीज हम ध्यान रखेंगे कि उसको लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में। करली ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 5 6 में लिखा हुआ है। और सेट को जब भी हम डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैपिटल लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमने यहाँ पे
कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया है और सेट के अंदर हमने 6 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो जब भी हम रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे ध्यान रहे कि उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और सेट को जब भी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नोट में कि व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि रोस्टर फॉर्म में जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम लोग इसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। कभी कभी क्या होता है कि सेट के अंदर जो रोस्टर फॉर्म है उसमें लिखने को दे देगा वर्ड दे देगा, कोई एक लंबा सा वर्ड दे देगा। अक्सर होता क्या है कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। अगर वर्ड का अगर कोई लेटर अगर रिपीट कर रहा है तो उस रिपीट जो लेटर है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड स्कूल में बी रिटन एज SCHOL। अगर कोई मेरा वर्ड अगर स्कूल अगर कोई मेरा अगर वर्ड है तो इस वर्ड को हम कैसे लिखेंगे? एस को तो मैंने एस लिख दिया, सी को मैंने सी लिख दिया, एच को मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे डबल ओ है तो डबल ओ को मैं सिर्फ एक ओ लिखा और एल को एक एल लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर जब भी हम कोई वर्ड लिखेंगे और उस वर्ड के अंदर हमें ध्यान देना है कि जो लेटर रिपीटेड हैं, जो लेटर जनरली रिपीट कर रहे हैं, तो उस रिपीट लेटर को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और बाकी लेटर को एज इट इज हम उतार देंगे।